हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ चुके हैं। एकार्थे, अनेकार्थे और पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब देखिए एक है क्या है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? सुनने या सुनने में समान किंतु अपनी वर्तनी की शुद्धता एवं अर्थ की दृष्टि से भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब नोट में देखिए, इन शब्दों का प्रयोग करते समय उच्चारण एवं वर्तनी की शुद्धता का अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नीर, नीर, यहाँ र है, यहाँ ड़ है। तो नीर मीन्स होता है जल और नीर का अर्थ होता है घोंसला। अब एक है आचार, एक है आचार, ठीक ना। अब देखिए शब्द और उनके अर्थ भी हैं। जैसे क्या है कि अनल है और अनिल है, इसमें मात्रा का प्रयोग हुआ है। एक में देखिए इसमें मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। अब देखिए शुभम, अनल, अनल मीन्स क्या होता है? आग। और अनल है देखिए यहाँ पर क्या है? अनिल है। क्या है? अनिल। अनिल क्या अर्थ होता है? हवा। तो अनल और अनिल, इसमें सम यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हुआ कि नहीं हुआ? यानी अनल आग और अनिल हवा। अब चालक, चलाक, इस पे चा पे आक मात्रा है, इस पे ला पे आक मात्रा है। तो चालक चलाने वाला और चलाक चतुर। अब इसमें क्या है? अन्य, अन्न है ना, अन्न का अर्थ होता है अनाज। और यहाँ पे क्या है? अन्य। अन्य मीन्स क्या होता है? दूसरा। अवधि, अवधि एक भाषा है। क्या है? भाषा है। अवधि, अवधि मीन्स क्या होता है? समय, सीमा। और सम भिन्नार्थक देखिए क्या है? और का अर्थ क्या होता है? तरफ। और का अर्थ क्या होता है? तथा। अब देखिए है ना नीर, नीर और नीड़। तो नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। तो नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला। और मूल्य दिया है, फिर मूल है, मूल और मूल्य। मूल का अर्थ होता है जड़ और मूल्य का अर्थ होता है दाम। शाम, श्याम, श्याम, शाम। श्याम का अर्थ होता है काला और शाम का अर्थ होता है संध्या। समान, सामान, समान, सामान। समान का अर्थ क्या होता है? बराबर, यानी एक समान। और सामान का अर्थ क्या होता है? वस्तु, कोई भी वस्तु। अब देखिए फिर इसका शब्द अर्थ क्या है? निधन और निर्धन में अंतर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। निधन का अर्थ होता है मृत्यु, देखिए मृत्यु, और निधन का अर्थ होता है गरीब। और फिर देखिए दशा और दिशा। दशा का अर्थ है हालत और दिशा का अर्थ तरफ। उपयुक्त, उपर्युक्त, इसमें मात्रा का सिर्फ एक यही क्या है? रेप का र लग गया है, इसमें यही अर्थ संभिन्नार्थक हो गया है। तो उपयुक्त का अर्थ होता है उचित और उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर कहाँ हुआ। अब अली और अली में अंतर। अली मीन्स होता है, अली का अर्थ होता है सखी या सहेली, और अली मीन्स क्या होता है? भौरा या भौरा। और कुल, कुल, कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा, नदी का किनारा, ठीक। जलद, जलज, जलद यहाँ पर देखिए दा है, यहाँ पर क्या है? ज। तो जलद, बादल, जलद का अर्थ क्या होता है? बादल। क्या होता है? बादल। और जलज का अर्थ क्या होता है? कमल, कमल। दिन, दीन, दिन का होता है दिवस, और दिन का क्या अर्थ होता है? गरीब।
अब देखिए यहाँ पर भुवन और भवन सिर्फ मात्रा का फर्क हुआ है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो भुवन का अर्थ होता है संसार और भवन का अर्थ होता है इमारत। शूर और सूर, शूर का अर्थ होता है वीर और सूर का अर्थ होता है अंधा। इसमें तालब सा है और इसमें दंग सा है, यानी बड़ा सा और छोटा सा। शोक शौक, शोक का अर्थ होता है दुख और शौक का अर्थ होता है चाव। तो हमें सिर्फ इसका अर्थ दिखाना है, शौक और शोक इसमें अंतर है, इसीलिए हम उसका अर्थ भी लिखवा दिए हैं। और चीर का अर्थ देखिए, चीर और चीर में अंतर। तो चीर थोड़ा यानी काफी समय से, और चीर का अर्थ होता है वस्तु। हमको सिर्फ इससे मतलब नहीं है, इसे तो हम पहचानने के लिए लिखवा दिए हैं। सिर्फ हमें श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ समझना है कि इससे मात्रा से चिर और चीर, इसमें हमको अर्थ समझना है और इसका सम भिन्नार्थक शब्द निकालना है। अब यहाँ पर आदि और आदि, आदि मीन्स प्रारंभ होना यानी आरंभ होना, और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। और गृह और ग्रह में अंतर। गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है। अब मगर यहाँ पर हमें पहचानना है गृह और ग्रह में अंतर। यहाँ पर री का मात्रा, यहाँ पर देखिए र है ग्रह। और क्या है अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर। तो अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना से और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। क्या होता है निरादर। और नियत, नियत और नियति में अंतर। नियत का अर्थ होता है इरादा और नियति का अर्थ होता है निश्चित। तो हमें देखिए यहाँ पर नियत हम पढ़ेंगे एक ही तरह से पढ़ते हैं, मगर इसमें मात्रा का अलग अलग प्रयोग हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक अब से दोनों को हम विस्तार कर सकते हैं। और ये क्या है अंक और अंग में अंतर। अब अंग क्या होता है, अंग मीन्स गोद और अंग मीन्स शरीर का एक भाग। अब देखिए प्रणाम और परिणाम में अंतर। इसमें क्या है प्रणाम नमस्कार और परिणाम नतीजा। कर्म और क्रम में अंतर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है तो क्या है क्रम और कर्म, कर्म और क्रम। कर्म का अर्थ होता है कार्य और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। अब अणु और अणु में अंतर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ये क्या है अणु, अणु एक कण है और अणु मीन्स क्या होता है पीछे। अब देखिए धनु और धेनु में अंतर क्या है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द धनु धनुष और धेनु गाय। शस्त्र और शास्त्र में अंतर। शस्त्र का अर्थ होता है हथियार और शास्त्र का अर्थ होता है ग्रंथ। और उधार में अंतर। उधार किसी से ऋण लेना, किसी से ऋण लेना। और उदार का देखिए उदार का अर्थ होता है दयालु हृदय। देखिए दयालु हृदय वाला एक व्यक्ति या दयालु हृदय वाला व्यक्ति। ठीक।